देखिए बारिश होगी, गड्ढे पड़ जाते हैं रास्तों पर। आप उद्घाटन और भूमि पूजन तो ऐसे करते हैं कि बस अभी ये क्षेत्र का विकास ही हो जाएगा, डेवलप ही हो जाएगा, बहुत आगे चले जाएंगे। 6-6 महीना, साल भर लोग वहां गड्ढे में गिर गिर के पड़ जाते हैं। तो ये कहाँ का विकास, और क्या करेंगे आप 1500 रुपए महिलाओं को देकर? 1800 रुपए का आप जो तेल का डब्बा 1700 का था उसको 2200 रुपए कर दिए है। हाँ, या इलेक्ट्रिक बिल, अभी आप रुक जाइए, अभी ये एमएलए का इलेक्शन हो जाने दीजिए। प्रीपेड मीटर पे हमने इतने आंदोलन किए हैं, उसके बाद ये सरकार प्रीपेड मीटर भी लगाने वाली है। जय भीम, नमस्कार। मैं अलका प्रशांत पोपटकर 56 पश्चिम नागपुर से उम्मीदवार हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह है गैस सिगड़ी, जो कि हर एक घर की आज मूलभूत आवश्यकता है। और बिना गैस सिगड़ी से के अभाव में सबका पेट खाली रहने वाला है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें महिलाओं से जुड़ी हुई जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मिला है। इसको लेकर हम बहुत खुश हैं और सारी हमारी जो महिला है वो भी काफ़ी खुश है और बड़े उत्साह से वो उसका प्रचार कर रही है, सिगड़ी का, गैस सिगड़ी का। पोपटकर मैडम, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि शिंदे सरकार ने महिलाओं को लाडली बहन योजना के तरफ हर महीने 1500 रुपए देने का जो शुरुआत की है और आने वाले भविष्य में वे 2100 रुपए देने वाले हैं जी। तो ऐसे में आप कैसे अपना प्रतिनिधित्व महिलाओं में एक जागृत करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, हमारी प्यारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, कि ये जो प्रलोभन जो सरकार ने दिया है, ये प्रलोभन है कि अपनी गद्दी को बचाने का एक जरिया निकाला है। महिलाओं के थ्रू, महिलाओं के कंधों पे बंदूक रख के वार कर रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारे आंदोलन के नारे हैं। जब मणिपुर का मुद्दा लीजिए, कलकत्ता का मुद्दा लीजिए, हर एक में जो हमारी केंद्र की सरकार है वो लिप्त है। महिलाओं के साथ जो दुष्परिणाम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब जो जनता है उन पे जो अत्याचार हो रहा है, इन सब को एक कवर डालने के लिए, उसको आपण मराठीत म्हणतो झाकायला, आपले जे दुष्कर्म आहे त्याला झाकायला ये महाराष्ट्र में लाड़की बहन लेके आए हैं। लेकिन इतना याद रखिए, भले हमारी महिलाएं गरीब है, भले आज हमारी महिलाओं के पास में बहुत ही यानी, मैं जब ग्राउंड लेवल पे कार्य करती हूँ, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, दिन भर बेचारी अपने घर के कश्मकश में यहाँ काम करेंगी, वहाँ काम करेंगी, कहाँ से दो पैसे मिलते हैं और अपना घर निर्वाह करती है। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इतनी अगर आपको लड़की बहनें पसंद है तो आप एजुकेशन फ्री क्यों नहीं करते? दिल्ली में जैसे सरकार कार्य करती है वैसे आप यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन क्यों नहीं करते? आप पूंजीवादियों के हाथ में आपने पूरा एजुकेशन सिस्टम दे दिया है, आपने पूरा हेल्थ सिस्टम दे दिया है। आप जो ये रोड बना रहे हैं वो भी जो पूंजीवादी लोग हैं, उसमें से आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आधा जेब में आपके पैसे जाता है, आधा जेब वो कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है। और जो सच में मजदूर वर्ग होता है और जो सीमेंट की क्वालिटी है, जो भी सामग्री लगती है रोड या कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए, वो उसमें तो सारी मिलावटें हैं। आप एक महीना नहीं होता है और 2-3 महीने देखिए, बारिश होगी, गड्ढे पड़ जाते हैं रास्तों पर। आप उद्घाटन और भूमि पूजन तो ऐसे करते हैं कि बस अभी ये क्षेत्र का विकास ही हो जाएगा, डेवलप ही हो जाएगा, बहुत आगे चले जाएंगे। 6-6 महीना, साल भर लोग वहाँ गड्ढे में गिर गिर के पड़ जाते हैं। तो ये कहाँ का विकास, और क्या करेंगे आप 1500 रुपये महिलाओं को देकर? 1800 रुपये का आप जो तेल का डब्बा 1700 का था उसको 2200 रुपये कर दिए है। हाँ, या इलेक्ट्रिक बिल, अभी आप रुक जाइए, अभी ये एमएलए का इलेक्शन हो जाने दीजिए।
प्रीपेड मीटर पे हमने इतने आंदोलन किए हैं, उसके बाद ये सरकार प्रीपेड मीटर भी लगाने वाली है। उसमें एक गरीब व्यक्ति कितना कार्य करेगा और कितना पैसा देगा? तो ये जो सरकार है ये सिर्फ गरीबों के, कोई लाड़की नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, ये सिर्फ खून चूसने वाली सरकार है। और ये खून चूसने वाली सरकार को एक दिन जनता ऐसा सबक सिखाएंगी कि ये भी सरकार देखते रहेंगी। आपने अभी ये कहा कि हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी सर, हम कोई नहीं होते हैं किसी के लिए कुछ करने वाले। हमारा कर्तव्य होता है, हमारे जब हम उस पद पे होते हैं या हमें वो पोजीशन मिलती है, चाहे हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या चाहे हम कोई राजकारणी हो या हम सोशल वर्क हो, हम किसी भी सिस्टम में हम रहते हैं, तो आपका जो पद पे आप है, जो आपको पोजीशन मिली है, जो आपने पढ़ाई करके लिया या सार्वजनिक क्षेत्र से आपने कमाया है, उसका आप सही यूज़ कीजिए और वो चीज़ का जनता में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप नेता बन जाते हैं। आज हम इतना घर घर घूमते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बताना चाहूँगी, मैं खुद एक राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करती हूँ। 11 साल मैंने वो पार्टी के लिए काम किया और आज भी मुझे बड़ा गर्व लगता है कि मैं अच्छे पार्टी से जुड़ी हूँ। बट किसी कारणवश हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन हमारा जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो 11 साल जनता के बीच में रह के कार्य किए। कोरोना में हमने 100-150 लोगों के ऊपर गरीब घर में बस्तियों में जा जाके हमने किट बांटा है। मैंने खुद रात भर बैठ के मैंने किट बांटा है। 150 के ऊपर लोगों के लिए इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता था, हमने उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हमने जनता के लिए हर एक आंदोलन किया है। गटर नाली भरने पर हम तहसीलदार साहब से झगड़ा कर करके हमने महिलाओं के लिए उनका 10,000 जो गवर्नमेंट ने रखा था उसके कार्य किए। आप बताइए, महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ, कौन सा यहाँ पे नामी खामी जो नेता है, पश्चिम विधानसभा बोलिए या नागपुर की कोई भी विधानसभा बोलिए, कौन से नेता ने संविधान चौक या वैरायटी चौक पे जाके आंदोलन किया? एक कैंडल लगा लेने से उस महिला की आबरू कोई वापस नहीं आ जाएंगी। अरे आज हम भी महिला है, हमारी भी बेटियां है। जब मणिपुर का किस्सा या कहीं का भी किस्सा आप सुन लीजिए, तो क्या औरत महिला क्या सिर्फ ये हवस का शिकार होने के लिए है कि क्या दिखाना क्या है इनको, कि जो शांति का जो मार्ग हमारे बाबा साहेब ने, हमारे भगवान तथागत बुद्ध ने हमें जो दिया, तो क्या ये हाहाकार मचाने के लिए ये भारत देश का उद्धार करेंगे? तो हमें ये समझना चाहिए कि महिलाओं को भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, महिलाओं की भी एक गरिमा है, और महिला है तो घर परिवार समाज सबकी जो आन बान शान है वो बनी रहती है। ऐसी ही महिलाओं को देवी और शक्ति नहीं कहा जाता है। हर धर्म में, हर जाति में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान होता है। तो महिलाओं के लिए हम जो भी कार्य कर सकते हैं हम वो जरूर करेंगे। विगत 3 सालों से महाराष्ट्र में एनसीईआरटी की रिपोर्ट है कि 1 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई है। वो कहा कि अब तक पता नहीं चला और सरकार भी उसे खोजने में असफल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी सरकार बैठी थी, उनके जो गृह मंत्री है, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, महाराष्ट्र के राज्य के। तो सबसे पहले उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने राज्य में क्राइम कहाँ बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, उसको कैसे कम किया जाए, या उस पर क्या हम विचार करके क्या योजनाएं ला सकते हैं। बट इनको अपने 50 खोखे ही नहीं संभले हैं, इनको अपने एमएलए एमपी ही नहीं संभले जा रहे हैं। तो ये कहाँ हमारी महिला जो घूम गई है, जो गुमशुदा है, इनको कहाँ से, इनके पास कहाँ फुर्सत है जनता के लिए? आप बताइए। इनको दिल्ली, इनको महाराष्ट्र, इनको अपना गद्दी, इनको हम कैसे पैसा खाए, हम अपने गद्दी को कैसे संभाले। अभी नगर सेवक का इलेक्शन है, अभी एमपी का इलेक्शन है, अभी एमएलए का इलेक्शन है, और बस उसी दायरे में ये गुंते हुए रहते हैं। तो इनको कहाँ से पता चलेगा कि क्राइम क्या बढ़ गया है, बेरोजगार कहाँ है, लोग हाहाकार क्यों मचा रहे, चोरी चपाटी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ये जो नेतागण हैं इनको कोई लेना देना नहीं है कि जनता में क्या तकलीफ है। एक दिन जनता में आप आए। अच्छा, आज मैं अभी प्रचार से ही आ रही हूँ, सुबह 7-8 बजे से प्रचार में हम लगे। सब जगह मैंने माननीय हमारे जितने उम्मीदवार हैं सबके बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, साउंड सिस्टम सब कुछ देखा। वो सब रास्ते में यहाँ से भोंगा बज रहा, वहाँ से भोंगा बज रहा है। क्यों भाई? तुम तो जनता के इतने हितैषी हो, जाओ गली गली,
जनता के, जहाँ जनता रहती है, गरीब जनता रहती है, स्लम बस्ती है, वो गटर का पानी के ऊपर से थोड़ा जाओ, वो जहाँ पे सब गंदगी पड़ी होती है थोड़ा उसको लांग के वहाँ जाओ, उनके छोटे से टूटे घर में, उनकी झोपड़ियों में झुको, पानी कहाँ से आता है वो देखो, झुक के जाओ उनके घर में, विनम्रता से उनको बोलो कि हाँ आई बाबा जो भी है ये क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसे नेता कहा जाता है। इन्होंने तो नेता की परिभाषा ही चेंज कर दी है, बड़े बड़े बैनर लगा दे रहे हैं, बड़े बड़े फंडे कर रहे हैं। इससे क्या लगता है सर, आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, तो ये कोई सिस्टम है नेता बनने का? हमने जो ग्राउंड लेवल पे कार्य किया है, हमने लोगों के लिए कार्य किया है, और हम चुन के आते हैं तो हम इससे भी अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास हमारे विचार भी रहेंगे कार्य करने के लिए, हमारे पास क्षमता भी रहेंगी, और जो हमारी जनता है जिन्होंने हमें चुन के लाएंगे अभी, और हमारे पोजीशन में हमारे हद में जितना काम आएगा हम उनके लिए जरूर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उनका निवारण करेंगे। अभी आपने बताया कि आपने पश्चिम नागपुर का दौरा किया है, उस दौरान आपको कई समस्याएं भी दिख पड़ी है, और अभी के जो विधायक है उनके नाम के जगह जगह पर भूमिजन के बोर्ड लगे हुए हैं जी, फिर भी कई बार भी काम शुरू नहीं हुआ है जी, और एक जगह पर काम शुरू भी हुआ है तो पूरा नहीं हुआ है जी। ऐसा क्यों? सर मैंने अभी तो आपको जवाब दिया कि इनको अपनी गद्दी संभालना है, उसके ये सुबह उठते मेरी गद्दी कैसे बचे रही, ये रात को सोते तो मेरा पोजीशन कैसा बना रहा। तो इनके पास जनता के कार्य, समाज कार्य करने के लिए इनके पास में टाइम कहाँ है सोचने के लिए? आप ये समझिए ना, इनको लगता है जनता ने हमको चुन के दे दिया, अभी हम राजा बन गए, और ये प्रजा मरे, भूखे मरे, रास्ते से गिरे, ऑटो से गिरे, कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। और बात है अभी पश्चिम क्षेत्र की, तो आप देखिए दक्षिण पश्चिम में जाइए, वहाँ लगता है आप सिविल लाइन्स में आ गए। क्यों भाई? हमारे पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या यहाँ के एमएलए को फंड नहीं मिलता है? कहाँ जाता है वो फंड? सिर्फ आप रास्ता बना लेते हो, रास्ता तो आपका नेशनल मुद्दा था, फिर भी अभी एमएलए का मुद्दा क्या है आपका? आपने क्या किया है? विकास कहाँ है आपका बताइए? अभी हमारा गड्डी उद्यान का ये खलासी लाइन का रोड है, यहाँ से शक्ति नाला जाता है, मैं हमेशा 10 दिन में 15 दिन में 4 बार मंगलवारी जोन में जाके डेपुटेशन देती हूँ। सिविल में जाते हैं, वहाँ बताते सर खूब कचरा झाला है, वो सर मरी हुई वहाँ पे बिल्ली पड़ी होती है, हम 5 से जाके वीडियो बनाते हैं, 2 दिन हमसे खाना नहीं होता, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य किसके हैं? अभी से प्रचार में निकले हैं, इसलिए वो पूरा गटर के बाजू का जो है कचरा वो पूरा उठा हुआ है, नहीं तो 2 दिन क्या सर एनी टाइम कचरा पड़ा होता है। तो आप जनता को पागल ना समझिए, जनता सारी चीज़ें देखती है, और जिस दिन जनता अपने ऊपर ये इलेक्शन ले लेंगी और समझ जाएंगी कि हमको पैसे वाले नहीं चाहिए और ऐसे धोखेबाज और झूठ बोलने वाले नहीं चाहिए, हमको ये लाडी गोडी करणारे अजून आम्हाला हे लॉलीपॉप देणारे लोक नहीं पाहिजे, बहिष्कार करेंगी जनता, तभी ही इन एमएलए का इस तरीके के विचार करने वाले एमएलए और जो भी राजकारणी लोग हैं, तब ये जब फुटपाथ पे नीचे आएंगे, ऊपर से जब ये नीचे गिरेंगे, तब इनकी अक्ल आएंगी कि हम अगर जनता के लिए अच्छे कार्य करते तो शायद आज जनता हमें समझती और आज हमें बना के रखती। लेकिन अभी जो मैं घूम रही हूँ, और 10-11 साल से हमने भी राजनीति में थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, कुछ जनता से सीखा है, कुछ अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, कुछ राजकारणी लोगों के अनुभव से सीखा है, और खुद की आंखें खोला है और कान खोल के हमने ऑब्जर्वेशन किया है, एनालिसिस किया है कि क्या राजनेताओं का काम होता है, हमारे विधायक सभा में जो जीत क्या है, उनके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं और उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो ये अभी जनता को अनपढ़ गंवार ना समझिए, अभी जनता की आंखें खुल गई है, और अभी जनता कहती है कि हमें हमारा जो भी विधानसभा में हमारे विधायक है वो हमें काम करने वाला चाहिए, वो हमें हमारे बीच में बैठने वाला चाहिए, वो हमको समझने वाला चाहिए, वो जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को कैसा निवारण करे। ये सारा नेता के गुण अभी उनको देखना है, और हम चुन के आते हैं तो हम ऐसी मिसाल रखेंगे ये पश्चिम नागपुर में कि पश्चिम नागपुर को देख के नागपुर क्या पूरे महाराष्ट्र के लोग बोलेंगे कि पश्चिम नागपुर जैसा डेवलप करो, और यही नारी शक्ति है, और ये नारी शक्ति जरूर करके बताएंगी। अलकाताई, आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर जनता आप पे भरोसा करके आपके गैस सिगड़ी को जिताती है? तो सबसे पहले सर
25 साल से मैंने सोशल वर्क में कार्य किया है। मेरा कलिका कलेक्शन के नाम से ड्रेसेस कपड़ों का भी शॉप है। मैं खुद एक टेलर भी हूँ और मैंने 10-15 महिलाओं को रोजगार भी दिया और काफ़ी महिलाओं को सिखाया कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, व्यापार कैसे किया जाता है। मैंने अपने बिहाफ पे उनको मशीन लेके दिया कि आप अगर 50 रुपये भी रोज़ के कमाओगे तो अपना घर दर चलाओगे। तो ये जो देखो, हम किसी को ना बैसाखी मत बनिए, उनको एनालिसिस कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक महिला और हर एक युवाओं के जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। ये तो आप समझते हैं। 10वीं पढ़ा व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग जॉब के लिए रहेंगी, MA पढ़ा व्यक्ति का एक अलग जॉब, डिग्री होल्डर व्यक्ति का एक अलग रहेगा। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उनको उनके रोजगार के लिए हम उनको क्या मदद कर सकते हैं, हम उनको किस क्षेत्र में डाल सकते हैं, हम उसके लिए उनको पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात है हमारी महिलाएं। जैसे अभी मैं PhD हमने एंट्रेंस दे दिया, अभी हमारा PhD का स्टडी शुरू है। उसमें मेरा टॉपिक ही महिलाओं पर है। तो महिलाएं एक घर में भी कार्य करती है, बच्चों को भी संभालती है और अपने घर में सब अच्छी हंसे खुशी रहे, इसके लिए महिला दिन भर संघर्ष करती है, 2 पैसे कमाती है, अपने घर लेके आती। क्यों? पति है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, खुद भी, कि वो अच्छे से रह पाए। लेकिन आप बताइए आज की सिचुएशन में, पहले गरीबी थी, गरीब हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे जब तक देश है, दुनिया है। लेकिन ये गरीब रखता कौन है? ये राजकारणी लोग, क्योंकि वो गरीब रहेंगे तो उनके पीछे वो पैसे के लिए भागेंगे। उनके झंडे उठा के कौन भागेगा? क्योंकि अमीर तो नहीं भागेगा, वो तो अपने AC कार से नहीं निकलेगा। तो हम गरीबी भागेंगे ना 200-500 रुपये में। इसलिए इनको स्लम बस्ती का डेवलपमेंट नहीं करना है। और स्लम बस्ती का यदि डेवलपमेंट होगा तो इनके पीछे जाएगा कौन, इनके नारे लगाएगा कौन? इसलिए सबसे पहले बात तो ये जो नामी गामी और जो कभी धरातल पे नहीं आते, इनको नहीं समझ में आता है। हाँ ठीक है, आप भी कहीं से निकले होंगे, लेकिन जब आप भूल कैसे जाते हो कि अगर आप भी कोई कंडीशन से, संघर्ष से निकले हो और आज आपको परमेश्वर ने, भगवान ने आपको नवाजा है और आपको उस पद पे रखा है, तो आप उसका इम्प्लीमेंट आपके नीचे के लोगों को क्यों नहीं करते? उसकी भलाई, उसका कुछ तो श्रेय दो आप गरीबों को भी और अच्छा कार्य करो। तो ये वो वहाँ जाके बस उनको एक ही लोभ हो जाता है, हम कहाँ से पैसा कमाए, सत्ता में अभी है 5 साल में 50 साल का पैसा कैसा कमा के रखे, बस यही उनको उनके माइंड में रहता है। शायद ऐसा मुझे लगता है, हम तो किसी के बारे में बोल नहीं सकते, बट जहाँ मैंने 10-11 साल देखा है वहाँ से तो मुझे ऐसा ही लगता है। अंत में आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी पार्टी का व्यक्ति होने दो, राष्ट्रीय पार्टी हो, निर्दलीय हो या जो भी अन्य, आप राष्ट्रीय पार्टी है करके उस व्यक्ति को हमें जिताना है या वोट देना है, ये भी गलत बात है। और एक अपक्ष व्यक्ति है और ये अपक्ष में क्या कर लेगा और वो तो जीत नहीं सकता है, ये जो सोच जो समाज में लोग में फैला हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत गलत धारणा है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टी है राष्ट्रीय और वो उम्मीदवार अगर उस काबिल नहीं है तो वो क्या जनता की सेवा करेंगे? हम एक पार्टी को देखते हैं, अंधों के समान हम उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसके लिए बराबर जो पद होना चाहिए उनका, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। जो अपक्ष खड़े हैं, अपक्ष में आप ये सोचते हैं कि अरे ये क्या कर लेगा व्यक्ति, लेकिन अगर उसमें ये क्वालिटी है नेता की और वो जनता के बीच में रह के अगर जनता के मुद्दे लेता है तो जरूर जनता ने उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो ये जो धारणाएं अपने अपने बना के रखे, ये बहुत गलत बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप पार्टी देखिए, वो ज़रूरी है क्योंकि मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय के और राज्य के, लेकिन वो उम्मीदवार के भी कार्य देखिए, उनको आप एनालिसिस कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हर एक व्यक्ति कहता है नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 50 लाख तो चाहिए, तो 10 लाख तो चाहिए, तो जो भी है, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा भाई? और अगर वो रास्ते पे या आंदोलन या काम कर रहा है जनता के बीच में, तो वो हमारा टाइम तो पूरा जनता के बीच में जाता है। पुलिस स्टेशन है, NMC है, मंगलवारी जोन है, जनता के गडर है, तो ये है वो है, सारे नाना प्रकार के प्रक्रिया होती है। फिर हम नौकरी और पानी धंधा कैसे करेंगे?
सही है? तो फिर कहाँ से हम पैसा भी कमाएंगे और जनता के लिए काम भी होंगे? दोनों चीज़ सर साथ में नहीं हो सकती। हमने सिर्फ जनता के लिए कार्य किया है, 7-8 साल से बिल्कुल तन मन लगा के कार्य किया है, तो हम वही लेकर आज जनता के बीच में आए हैं। और मुझे एक बिल्कुल विश्वास है कि जनशक्ति के सामने धन शक्ति जरूर नीचे आएंगी और नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद।